नमः। ओम हर्षं 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 नमः। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं गुरुवरं वंदे साच्यं। वन्दे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हम एक विशेष सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अधिक मासिक पूर्णिमा है और अधिक मासिक पूर्णिमा के दिन हाउस हीलिंग, अपनी घर की सुरक्षा के लिए हम उसकी हीलिंग कैसे करें, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हुए आज हमें कुछ टिप्स हमें मिलेगी। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जानी मानी हीलिंग एक्सपर्ट बेंगलोर से रूबी जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रूबी जी का स्वागत ओम वरम के साथ कीजिए। रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र सभी को, सादर अभिनंदन सभी का। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जैसे कि सर ने कहा कि आप लोग सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें। और आज का जो सत्र है हम हाउस हीलिंग करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि आज ये हमारे लिए मतलब ऐसा मैजिक ही है, मैं कहूंगी कि चमत्कार ही होता है जब पूर्णिमा एक ही महीने में 2 बार पड़ रही है, राइट। और इस बार हमारे लिए पूर्णमासी जो है मई में 2 बार पड़ी है और अधिक मास चल रहा है हम लोगों का, राइट। अब आप लोग जानना चाहेंगे, मुझे मालूम है इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत भी ये इंटरेस्ट लगेगा कि भाई हम लोग हाउस हीलिंग क्यों कर रहे हैं, इससे हमें हाउस हीलिंग करने से हमारा क्या लाभ होने वाला है, राइट। घर में ऐसा क्या हो जाता है, घर की हीलिंग से क्या होगा, मेरा मन तो परेशान है, टेंशन तो मुझे दिमाग में लगी रहती है, तो फिर मैं घर की हीलिंग करके क्या करूंगी, राइट। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते होंगे और आ भी रहे होंगे इस समय में, राइट। तो आप सबके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हम लोग साइंटिफिकली अपने सारी सामग्री को सबसे पहले तैयार कर लें। एक बात बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग घरों में पीला वस्त्र है, देख पा रहे हैं आप लोग, पीला वस्त्र आप सबके घर में पीला कपड़ा है, पीला कोई भी नया कपड़ा है, वस्त्र है, हम सबके मंदिर में होता है, राइट। उसको क्या करना है, उस पीले वस्त्र को अपने सामने रख ले, चौकी पे बैठे जो भी सामान रखेंगे उसे अपने सामने रख ले।
जैसे हम पूजा करने से पहले भगवान का, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, वो इन्वोकेशन करते हैं, तो शुरुआत हम करेंगे हमारी इन्वोकेशन से। इन सारी सामग्रियों को एक ट्रे में लगाए, बड़ी सी ट्रे ले लें, थाली ले लें, तो क्या करना है, एक उसके ऊपर पीला कपड़ा रखें और उसके ऊपर ये सामग्री रख लें, तैयारी कर लें। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साइंटिफिकली हम लोग क्यों ये जो हाउस हीलिंग है उसके बेनिफिट्स क्या है, राइट। तो हम सबको पता है, मतलब इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि हम लोग सालों से हमारे यहाँ क्यों हम लोग, जब मैंने कहा हाउस हीलिंग करते हैं, आप लोगों को सबको डाउट आएगा, प्रश्न आएंगे, तो फिर हम लोग अपने घरों में हवन क्यों करवाते हैं? हम लोग पुजारी को बुला करके शांति पाठ या शांति हवन करवाते हैं, शांति चक्र करवाते हैं, विधान करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमारे घरों में हमारे ही द्वारा इतनी ज्यादा छोड़ी हुई नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है लगातार। मतलब कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस होती हैं, हमारे घर में क्या होता है, हमारा घर जो है इमोशनल मेंटल फ्रीक्वेंसीज को, एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे लगातार आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, छोटा मोटा भी आपने चिल्ला दिया, टेंशन है, दुख है लंबे समय से, बीमारियां हैं, बहुत सारे घरों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, राइट। नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं, किसी की बीमारी को लेके हम लगातार सोचते ही रहते हैं और बहुत समय तक। तब ये क्या होता है, ये जो एनर्जी है हमारी ही क्रिएट की हुई एनर्जी, इसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टैग्नेशन। बहुत समय तक ये ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या होती है, स्टक हो जाती है लंबे समय तक हमारे घर में डस्ट के फॉर्म में, राइट। ये सब लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, अमृता इज हियर, सबको पता है कि हम हर बार मैं सबको स्पेशल विशेष पूर्णिमासी और अमावस्या हीलिंग करवाती हूँ। तो आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या सामान लेना वापस बताना, नम्रता मैडम जी। अभी मैंने जो भी सामान लेने के लिए बोला है वो ग्रुप में सर ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लीज उसको पढ़िए, मैसेज को, सामान इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत से बहुत 5 से 7 मिनट लूंगी आप लोगों के, क्योंकि ये आप लोगों का जानना जरूरी है। देखिए विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, राइट। हर चीज, जैसे आप आत्मा कह रहे हैं अपने अंदर में, विज्ञान उसे क्या कहता है, एनर्जी। हर चीज एनर्जी का रूप लिए बैठी है, राइट। हर चीज एनर्जी है, मेरे द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है, एनर्जी है, राइट। हवा क्या एनर्जी है, पानी क्या एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। तो जिस समय आपने अपने घर में एक तड़का लगाया, छमाछम दाल का तड़का लगा, और पूरे घर में एकदम से वो एनर्जी फैल जाती है, सबको छींके आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब घर में डस्ट पार्टिकल्स थे, तड़का लगते से उन्होंने पकड़ा और क्या हुआ, पूरे घर में फैल गई। बिल्कुल वैसे ही हमारे घरों में रोज हमारे ही द्वारा क्रिएट की हुई, या फिर कई बार ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं, जेलसी लेकर के आ जाते हैं कई बार, या फिर किसी ने अपनी अननोइंग कॉर्ड्स, आपको पता नहीं है, पड़ोसियों ने, आप के किसी जलने वाले ने आपके घर में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी की ऊर्जा डाल दी होगी। तब क्या होता है, वो जो कॉर्ड्स पड़ गई हैं वो लगातार घर में बीमारियां बनाएंगी, लगातार घर में किसी ना किसी को आकर के झगड़न हो जाएगी, मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, इमोशनली बंदा ड्रेन हो जाता है, पता ही नहीं चलता आखिर मेरे साथ में ऐसा हो क्यों रहा है। आप लोग सोचेंगे डॉक्टर्स पे भी जाएंगे, टेस्ट भी करवाएंगे, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है। तो कई बार हम क्या करते हैं, ऑरा का ध्यान रखते हैं, नमक के पानी से भी नहा लिया हमने, अपना पूरा ध्यान रखा, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन लौट के उसी घर में आ जाते हैं जिस घर में ऑलरेडी नकारात्मक ऊर्जा है। तो क्या होगा, आप कितना भी करेंगे, हमारी हाउस हीलिंग तो हुई भी है, और अगर हाउस हीलिंग नहीं होगी, हमारा घर सुरक्षित नहीं है, तो क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है। और वही नकारात्मक ऊर्जा कोई भी ला सकता है। हमारे घर में मेड्स आती है, आपने देखा है ना, अक्सर मेड घर में फोन पे बात करते करते किसी ना किसी की बुराई या दुखड़ा रोते रोते क्या करती हैं, बातें कर रही होती है। तब ये उनके द्वारा छोड़ी हुई नेगेटिव ऊर्जा क्या होती है, वो भी एकदम से फैलने लगती है। मान के चलिए आप किराए के घर में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, रेंट का घर है, आजकल लड़के लड़कियां बच्चे घर के बाहर आते हैं, घर बुक किया फटाफट से आ जाते हैं, घर में ना हवन करेंगे, ना घर में धोना, ना पूजा पाठ करना, और आकर के रहना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन के बाद माँ बाप को फोन करेंगे, ऐसा लग रहा है मेरा मन नहीं लग रहा,
ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ भारीपन सा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों तबीयत सी सही नहीं लग रही है, मुझे तो लौट के आना है। क्यों होता है ये सारी चीजें? क्यों? क्योंकि हमारे घर में या उस किराए के घर में कुछ लोग पहले से ऐसे रह के गए होंगे जिनका आपस में बनता नहीं होगा, नेगेटिव एनर्जी बहुत रही होगी, वो ऊर्जा आपकी लाइफ में आकर के आपको डिस्टर्ब करेगी। तो आज की हाउस हीलिंग हम क्यों करेंगे? पूर्णिमासी का दिन है, शाम को। क्यों सारी हीलिंग सूर्यास्त से पहले की जाती है? याद रखिएगा, सूर्य की किरणें जो होती है वो बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आती है। सूर्यास्त के बाद में ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी, जैसे साइंस की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, विज्ञान क्या कहता है, हम ज्यादातर तीन चीजों पर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारी वाइट एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी। वो कब कब ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं? वो रहते हैं दिन के टाइम में। आप जितना ज्यादा प्राणायाम करेंगे, जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर और भी ऊर्जा जनरेट होनी शुरू हो जाती है, आप और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। राइट? बहुत सारी चीजें समझने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात, जितने भी साधर्मी लोग बैठे हुए हैं, एक सबसे मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, जब भी हम हीलिंग करें, जब भी हमारा हीलिंग का सेशन होता है, उसके लिए अपनी इच्छा के अनुसार, सर यहाँ बैठे हुए हैं, सर का नंबर अभी डाल देंगे, अपनी इच्छा के अनुसार एनर्जी एक्सचेंज जरूर किया कीजिए, जो आपके मन में आए। क्योंकि हीलिंग जो होती है ना, बिना एनर्जी एक्सचेंज के रिजल्ट नहीं देगी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे ये बोलना है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं बहुत हीलिंग करती हूँ, मेरे पास हीलिंग की बहुत रिक्वेस्ट आती है। राइट? तो जब एनर्जी एक्सचेंज होता है, लोगों के बहुत सारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। लोग मुझे खुद आकर के बताते हैं, मैम आपने एक दिन करवाया था, मैम आपके पास थी भी नहीं, तब भी मेरे घर में बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। ठीक है? थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। जो लोग जुड़ रहे हैं और जिनको लगता है कि आप अपनों को जुड़ाना चाहते हैं, जो अभी नहीं कर सकते हैं, उनको उनसे कहिए कि आकर के कम से कम बैठ के सीखे तो सही कि हीलिंग कैसे होती है हमारे अपने घरों की। एक बार सीख लीजिए। मैं मेरे सारे जानने पहचानने वाले लोगों को, क्लाइंट्स को, सबको एक बार सिखा देती हूँ। बाकी जो लोग मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं महीने महीने में। अच्छा नम्रता जी, आप भी जिन्होंने मुझसे अभी भी पूछा है कि क्या सामान लेना है, देखिए, अपने पास एक बड़ी सी थाली, जो जिसमें हम खाना ना खाएं, नए रखी हो, ठीक है, या फिर कोई ट्रे आपके पास पड़ी हो, उस पर सफेद या पीला, पीला कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, उस पीले कपड़े को अपनी थाली में, ट्रे में रखें। अब उस पे अपना जो भी सामग्री है, दिया जो मैंने आप लोगों को बोला था, आपका मिट्टी का दिया आप उसमें रखें। ठीक है? उसके बाद नमक का पानी, जी बहुत बढ़िया चंदू मैम, ये नमक का पानी उसे यहाँ रख ले, उसी ट्रे में रख ले। ठीक है? ये लाइव चलेगा, याद रखिएगा, एक जगह बैठ के नहीं चलेगा, लाइव करना है आप लोगों को। मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर लैपटॉप से जुड़े हुए हैं तो अपना आवाज स्पीकर पे रखें जोर से। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सारा सामग्री रखें, नमक का पानी सामने रख लें, उसी ट्रे में रख लें। ठीक है? उसी ट्रे में आपको नमक का पानी भी रखना है, सॉरी नमक का नहीं, सादा पानी। एक बाउल में सादा पानी रखना है, नमक का पानी तो अलग से हम साइड में रखेंगे। तो सादा पानी और अपना दिया एक ट्रे में रख लें। अब सभी लोग हाथ जोड़ें, सब लोग हाथ जोड़ें और अपने अपने इष्ट देव को याद करें, अपने अपने गुरु, भगवान सबको याद करें और उनका आह्वान करें, उनका इन्वोकेशन करें कि आज मुझे आशीर्वाद दे, आए, मुझे रास्ता दिखाए, मेरे घर में जो बीमारियां हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई एंटिटी है या कोई पूर्वज की ऊर्जा रह गई है, उन्हीं का कोई हिस्सा जो हील नहीं हुआ था, शायद कोई पूर्वज बहुत गुस्से में था या दुख में था, उनकी कोई भी फ्रेगमेंटेड पार्ट, उनका वो अनहील्ड हिस्सा अगर किसी भी तरीके से मेरे डीएनए में आकर के मेरे जनरेशंस में फैला हुआ है, उस प्रकार की सारी नकारात्मक ऊर्जा को, इम्प्योरिटीज को, आज मैं अपने घर को हील करके अपने इस घर को सुंदर मंदिर जैसा बनाने जा रही हूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद करें। अपना मंत्रा चैंट करें, जो भी मंत्र आप अपने घर में बोलते हैं, गायत्री मंत्रा, हनुमान जी, शिव जी, जो जैन लोग हैं वो नवकार मंत्र बोले, 9 बार एक मंत्र को बोले।
बहुत सुंदर। आप सभी लोग अगर आपके घर में छत है, बहुत अच्छा अपनी थाली में दिखा सकते, आपको दिख रहा है कटोरी, पानी की कटोरी और ये दिया अपनी उस बालकनी में लेके जाएं। चलिए सब, चलिए उठिए, ये सारा सामान उठाएं, इस बालकनी में ले चलिए, बालकनी में जाएंगे। सभी लोग पूरी की पूरी अपना ट्रे लेकर के बालकनी में चलेंगे, जहां धूप की किरणें आ रही हैं, सूरज की किरणें आ रही हैं। जहां कहीं से भी आपको लग रहा है आपके पास धूप की किरणें आ रही हैं, सूरज की रोशनी आ रही है, वहां से चलेंगे। जी, अब सब लोग वहां पर इस थाली को उच्च ऊपर स्थान में रखेंगे, सामने ऐसे पकड़ लेंगे, पूरी थाली को पकड़ लेंगे या ट्रे को पकड़ लेंगे जहां पर भी धूप आ रही है। भगवान सूर्य को देखेंगे, सूरज की तरफ अपना हल्का सा मुख करेंगे, उनका सूर्य ओम सूर्य देवाय नमः का उच्चारण करेंगे अपने मनी मन में, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। और इस थाली को पूरी की पूरी ट्रे को उनको दिखाएंगे, पूरी की पूरी ट्रे को उनको दिखाएंगे, क्योंकि ये सारी सामग्री को हमें इस समय सूर्य देव की सूर्य की किरणों से हमें चार्ज करना है। चार्ज करेंगे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। अब ये जो हमारी, इसको थाली को नीचे रखेंगे, ये जो हमारी जल रखा है, हमारा शुद्ध जल है हमारे पास कटोरी में, इस जल को लेंगे, इस जल को सूर्य को अर्पण करते हुए लेकिन पौधों में डालना है। याद रखें, जल जमीन पे ना गिरे, पौधों में डालें। इस जल को किसी प्लांट में डालें, पौधे में डालें, अर्पण करें प्लांट को और बोलें धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चारों तरफ जितनी भी हरियाली है, किसानों का धन्यवाद, आप जो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे घर में अन्न धन धान ये सब बना रहता है, उसके लिए मेरे घर में माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा पूर्णा का पूरी तरीके से वास रहता है, आशीर्वाद रहता है, भोजन बहुत शुद्ध बनता है और हमारा भोजन करने से हम लोग सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य को पाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अब दोनों हाथों को वहीं खड़े होकर के दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और एक चक्र लगाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे, सिर्फ एक चक्कर लगाएंगे जहां पे आप खड़े हैं, सिर्फ एक चक्कर लगाएंगे, जहां पर भी आप खड़े हैं एक चक्कर लगाएं, सूर्य को नमस्कार करते हुए एक चक्कर लगाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब उनको धोख दे दें, वापस आए, सभी लोग वापस आएंगे, इस ट्रे को लेके वापस आएंगे, अपना सामग्री को लेके वापस आएंगे, सभी लोग वहीं बैठे जहां से आपने शुरू किया, वहीं बैठेंगे जहां से आपने शुरू किया। अब इस दिए को जलाएं सबसे पहले, जो भी सामग्री आपके पास में उसे जला लें, जो भी आपकी सामग्री है उस दिए को पूरी तरीके से जला लें। जलाने के बाद में अपने घर के मुख्य द्वार पे जाएं, मेन एंट्रेंस पे जाएं, जला लें और अपने घर के मेन एंट्रेंस पे जाएं। हमारे घर की ऊर्जा हमारे घर के मुख्य दरवाजे से प्रवेश करती है, तो सभी लोग इसे जलाएं और जलाने के बाद इस अग्नि को, इस धुएं को, इस हवन सामग्री को जलाने के बाद में सभी लोग अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर पे जाएं। मान लीजिए ये आपका मुख्य दरवाजा है, ये आपका मेन एंट्रेंस है, ठीक है। अब वहां पे खड़े होके इस दिए को अपने हाथ में ले लें। अब इंटेंशन डालें कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो पहले किसी ने छोड़ी हो या मेरे द्वारा छोड़ी हो
या मेरे घर में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज हैं, किसी भी प्रकार की एंटिटीज हैं, या किसी के फ्रेगमेंटेड पार्ट्स रह गए हैं, कोई अनहील्ड सोल था जिसके द्वारा छोड़ी हुई कोई भी ऊर्जा अगर मेरे घर में, जिसकी वजह से मेरे घर में बीमारियां फैली हुई हैं, मेरे घर में मन स्थित नहीं रहता है, धर्म में ध्यान नहीं लगता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ध्यान नहीं लगता है, उस सब के लिए आज मैं इस हवन सामग्री से, अब इस मेन एंट्रेंस से, लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे। सभी लोग लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे एंटर करना। घर के पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दीजिए पहले से ही, और इसको आप जहां जहां जाएंगे इसको देते हुए अब अपना मंत्र चैंट करते जाएं। जो लोग होप नो अपनो जानते हैं वो बोलते जाएं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो लोग नवकार मंत्र बोलना चाहते हैं वो नवकार मंत्र बोलें। याद रखिए बाथरूम में नहीं जाना है, आप अपने घर के हर कॉर्नर में अलमारियां खोल दें, कपड़ों के पास जाएं, बिस्तर के पास जाएं, इसका धुआं पूरे घर में, इसका धुआं करेंगे पूरे घर में, पूरे घर में, हर जगह। बाथरूम में बिल्कुल नहीं जाना है, बालकनी में जा सकते हैं, घर के हर हिस्से में इस धुएं को करके आएंगे। और मंत्रा चैंट करते रहे, मंत्रा बोलते रहे, लगातार मंत्र बोलते रहे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नवकार मंत्र बोल सकते हैं, नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्झायाड़म, नमो लोय त्रिकालवर्ती सव साहोड़म। पूरे घर में इस धुएं को करते करते मंत्रा चैंट करते जाएं, मंत्रा चैंट करते जाएं। मंत्रा इसीलिए चैंट करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि साउंड की वाइब्रेशंस, या आप लगातार खाली बैठे लोग तालियां भी बजा सकते हैं, तालियां बजाते जाए, क्योंकि तालियों से जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो हमारी इसी समय निकलती जाएगी। ठीक है, तो इस धुएं से पूरे घर में करिए, बहुत मन से करिए, सरेंडर भाव से करिए, पूरी तरीके से सरेंडर भाव से करेंगे हम इस हीलिंग को बहुत अच्छे मन से। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अगर हमारे घर में कोई पूर्वजों के द्वारा छोड़ी हुई है, उन्हें मन से कहेंगे आप मुक्ति को प्राप्त हो, आपकी ऊर्जा मुक्ति को प्राप्त हो, आप हमें आशीर्वाद दें, हमसे जो भी गलती हुई होगी हम हमारी उस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं और हम आपको भी क्षमा करते हैं। ये सारी धुनी आप अपने पूरे घर में दें, घर के हर हिस्से में दें, कॉर्नर में दें, छत को दिखाएं, हर किसी जगह में आपको ये पूरी धुनी देना है। और घर के खिड़की और दरवाजे जरूर खुलना है। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई एंटिटी भी है, तो वो ऐसे ही जाएगी। कल रात ही मेरे साथ में एक गजब का एक्सपीरियंस हुआ है, राइट। जब हम हीलिंग में रहते हैं तब हीलिंग करते करते हमारे घर से जो भी एंटिटीज होती हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं नहीं कह रही हूँ, आप सबको पता है, मैं एक सर्टिफाइड हीलर हूँ। सभी लोग अपने घर में घर की शांति के लिए इस पूरी तरीके से सब जगह धुनी करते जाएं, और पूरा चक्कर लगा करके जब पूरा हो जाएगा तो आप अपने मुख्य द्वार पर, एंट्रेंस डोर पर दोबारा से जाएंगे और सीधे हाथ की तरफ इस दिए को रख देंगे। मेन एंट्रेंस से जहां से आपने शुरू किया था बिल्कुल वहां जाकर के इसे मेन एंट्रेंस डोर पर छोड़ देंगे इस दिए को। जो याद रखिए जूते चप्पलों के पास नहीं रखना है, जूते चप्पलों के पास नहीं रखेंगे, मेन मुख्य द्वार पर इसे जलते रहने देना है, जलते रहने दीजिए। और जब आपका सबका ये धुआं, आपका दिया से हाउस सीलिंग आप बिल्कुल मन से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, हर जगह हर कॉर्नर में इस धुएं को करिए। और वापस लौटेंगे वहीं पर जहां से हमने शुरू किया था बैठ करके। वीडियोस ऑन रखेंगे सभी लोग। बिल्कुल ध्यान मुद्रा में वापस आकर के बैठेंगे।
पूरी तरीके से समर्पित, सरेंडर। ऐसा देखें कि बिल्कुल घर से जो भी भारीपन था, घर के किसी भी कॉर्नर में कोई भी एनर्जी थी, इम्प्योरिटीज थी, कोई एंटिटी थी जो आपके साथ चल के आ गई हो, हर चीज खाली हो चुकी है। जब आज आप आज के प्रभाव को देखेंगे तो मुझे बताना ना भूलिएगा। मेरे साथ जुड़े लोगों को मैं हर रोज काउंसलिंग करने बोलती हूँ, कुछ नहीं तो हाथ में सिर्फ अगरबत्ती लेकर के ही करें। अगरबत्ती का धुआं दिखाए पूरे घर में, मगर रोज करना है। तभी लोग वापस आके बैठेंगे। तभी लोग आएंगे वापस, ध्यान में बैठेंगे। जी, उज्जवल मैम, दीपक को घर के बाहर छोड़ देंगे। मेन एंट्रेंस पे छोड़ना है। मेन एंट्रेंस पे जो जल रहा है उसे जलते हुआ, खत्म हो गया है तो घर में ही ले आए। जल रहा है उसे मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ रखेंगे। लेकिन याद रखिएगा वहां शूज ना हो। अगर कोई पौधा रखा है, पेड़ है, टेबल है, स्टूल है, उसके ऊपर आप छोड़ सकते हैं। वापस आए, सभी लोग अपनी जगह बैठे हैं। रिलैक्स, बिल्कुल ध्यान में बैठेंगे। अपने दोनों हाथों को या तो चिन्ह मुद्रा में या खुला, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखेंगे, अपनी लैप पे रखेंगे। आंखें बंद, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। जिस सरफेस पे आप बैठे हैं, चेयर है, याद रखिएगा पलंग पर नहीं बैठना है, बेड पे नहीं बैठना है, जमीन पर ही बैठे हैं। स्टूल लगा के बैठे हैं, चेयर में बैठ सकते हैं, सामने टेबल पर रख सकते हैं। अब अपने वजन को, जहां आप बैठे हैं उस पे अपने वजन को महसूस करें। धीरे से अपना ध्यान धीरे से अपना ध्यान अपने पैरों के तलवों पे लेके जाएंगे। महसूस करें आपके पैरों के तलवों से जड़ें निकल रही हैं, जैसे पेड़ों से जड़ें निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये जड़ें जाकर के धरती माँ में एंकर हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। आज पूरे दिन के लिए आप स्टेबल रहेंगे, सपोर्टेड रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धरती माँ आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लें। ये जो रियलमी का जिसका भी मोबाइल है वो पूछ रहे हैं कि डोर के किस साइड में। हाँ जी, दिया आपको राइट साइड में दिया रखना है, उसे वहीं छोड़ दीजिए। वापस आए, ध्यान में बैठेंगे, मेरी आवाज से जुड़े रहें, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करें। लंबी गहरी सांस लें और अपने आज जो पॉजिटिविटी क्रिएट किए हैं उसे इनहेल करें और एक्सेल करते हुए अपना एक खूबसूरत सा मैसेज उस ब्रह्मांड में पहुंचाएं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स कर रही है। अब इमेजिन करें पूर्णिमा कल रात से शुरू हो चुकी है। इमेजिन करें इस दिन के समय भी पूरा खिला हुआ चांद, फुल मून
आसमान में चमक रहा है और उस चंद्रमा से एक सिल्वर व्हाइट लाइट आपके घर के ऊपर लगातार बरस रही है। आपके घर के ऊपर लगातार एक सिल्वर व्हाइट लाइट बरस रही है। जैसे मूनलाइट की सॉफ्ट हीलिंग शावर बारिश पूरे घर को कवर कर रही हो। ऐसा इमेजिन करें, कल्पना करें कि इस चंद्रमा से आती हुई सिल्वर रोशनी, सिल्वर किरणें आपके पूरे घर को बारिश कर रही हो, कवर कर रही हो। ये एक हीलिंग एनर्जी है। अब अपने मन में लाए, मेंटली अपने घर के एंट्रेंस पर खड़े हो जाइए। इमेजिन करिए, आप अपने घर के, कल्पना करिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट आपके घर के अंदर एंटर हो रही है। जिस प्रकार इस धुएं को आपने एंटर किया था, बिल्कुल वैसे ही एक व्हाइट लाइट घर के अंदर एंटर हो रही है। लिविंग रूम में क्लेंजिंग हो रही है। जैसे जैसे इस रूम को भर रही है, खिड़की और दरवाजों से सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है। ये व्हाइट हीलिंग एनर्जी लाइट आपके बेडरूम्स में, किचन में और अब आपके बाथरूम्स की भी क्लेंजिंग कर रही है। पूरे घर को अपने मस्तिष्क में लेके आए। इमेजिन करें कैसे व्हाइट लाइट हर जगह पहुंचकर घर की हर दीवार, छत, जो भी नकारात्मक यादें हैं, दुख देने वाली यादें हैं, घर का हर कॉर्नर, हर हिस्सा अब हेवी इमोशंस, बीमारी, तकलीफें, स्ट्रेस, आर्गुमेंट्स, जो भी इस घर में स्टोर्ड है, सब इस वाइट लाइट, हीलिंग लाइट में डिजॉल्व हो रहे हैं, घुल रहे हैं। अब अपने धीरे धीरे अपने घर से बोलिए, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस। हमें शरण देने के लिए धन्यवाद। आपके घर की हर ऑब्जेक्ट आपका ये संदेश, आपकी ये प्रार्थना सुन रहा है। थैंक यू फॉर होल्डिंग आवर मेमोरीज। हमारी खूबसूरत यादों को होल्ड करने के लिए धन्यवाद। और हर वो एनर्जी, ऊर्जा जिसकी हमें जरूरत नहीं है, इमेजिन करें आप उसे प्रेम के साथ घर से जाने को कह रहे हैं। कोई भी ऊर्जा जो आपको लगता है आपके घर में लगातार है, शायद किसी का क्रोध है, शायद कोई बीमारी, शायद कोई तकलीफ है, शायद कोई टेंशन है, बिल्कुल प्रेम के साथ धन्यवाद, धन्यवाद इस घर को खाली करने के लिए। अपने मनी मन कहें, मैं पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करता हूँ व करती हूँ। मैं पीस और हार्मनी को इनवाइट करता हूँ या करती हूँ।
में ऐसी शांति हो जो मैं अध्यात्म की राह पर बिना किसी रुकावट के बढ़ता रहूं या बढ़ती रहूं। मैं अनंत शांत, अनंत सुखी। मेरे घर की ऊर्जा मुझे मेरे हायर सेल्फ से अलाइन कर रही है। मेरा घर हीलिंग और लव का सीक्रेट स्पेस है। और अब इमेजिन करें आपके घर में गोल्डन लाइट आपकी छत से एंटर हो रही है। हर रूम में अबंडेंस भर रही है। एक गोल्डन लाइट आपके घर के हर हिस्से में अबंडेंस भर रही है। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे से लेके मनी को लेके जो भी चीजें हैं, उसका आशीर्वाद इस गोल्डन लाइट के रूप में आ रहा है। इसे फील करें, एक्सेप्ट करें। और कल्पना करें पिंक कलर की लाइट आपके रिलेशनशिप्स को हील कर रही है। अगर किसी के साथ बनती नहीं है, देखें आपके और उनके बीच में ये पिंक ऊर्जा, पिंक एनर्जी हर कष्ट को, हर तकलीफ को, हर संदेह को क्लियर कर रही है। और अब ग्रीन लाइट आपकी सेहत को अच्छा कर रही है। आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे हैं। महसूस करें आपके चेस्ट पे हार्ट चक्र से एक हरी ऊर्जा निकल रही है और पूरे चेस्ट में, पूरे शरीर में फैल रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। आप हील हो रहे हैं। स्वस्थ हो रहे हैं। आपके अंदर में जो भी शारीरिक कष्ट है वो इस ऊर्जा में हल्का पड़ रहा है, घुल रहा है। आप अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पे लेके आए, हार्ट पे रखें और बोले, मन ही मन, थैंक यू होम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पूर्णिमा एनर्जी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए धन्यवाद, इतने सारे अबंडेंस के लिए धन्यवाद जो मेरे घर में आशीर्वाद की बारिश हो रही है, उसका धन्यवाद। थैंक यू फॉर पीस, थैंक यू फॉर अलाइनमेंट। और बड़ी खुशी होकर के मन ही मन में कहे, मेरा घर प्रेम और सुरक्षा से भरा हुआ है। मेरा घर हर तरफ से सुरक्षित है। मेरे घर में शांति और सुख समृद्धि का वास है। सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही मेरे घर में वास करती है। दिस स्पेस सपोर्ट्स हेल्थ, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पे मैं हर समय शांति और ध्यान में बैठ सकती हूँ। और अब देखें, आप खुद मेंटली देखें कि आप खुद पूरी दुनिया में अपने दोनों हाथों से एक लाइट को निकलता हुआ देख रहे हैं और प्रभु से, ब्रह्मांड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
May this Purnima bring divine light into every room. इस पूर्णिमा की रोशनी हर कमरे में, हर रिश्ते में, हर विचार में, हर सपने में लाइट भर रही है। इस जिंदगियों में ये पूर्णिमा की रोशनी उनको हील कर रही है। सबका घर अबंडेंस को प्राप्त कर रहा है। सबके घरों में लगातार हीलिंग ऊर्जा बह रही है, बरस रही। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, 3 बार बोलेंगे ओम शांति शांति शांति, और झुक करके भगवान का नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और उन देवी देवताओं को, भगवान का, इष्ट का, जिनका हमने आह्वान किया है, उनका भी शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे। यहाँ आने के लिए, अपनी दैवीय ऊर्जा को का एहसास दिलाने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। मुझे उम्मीद है, मुझे जरूर बताइएगा ये कैसा लग रहा है। जी सर। यस, अर्चना जी। अनम्यूट करिए अपने आप को। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र रूबी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो कराया। लेकिन एक बात ये समझ में आई थी मेरे को कि स्टार्ट में जैसे हमने ये थाली में तो सब चीज रखी, तो हम बैठे तो यहाँ बालकनी के अंदर है, लेकिन आपने जैसे बोला कि इस थाली को लेके आपको लेके वहां पे जहाँ पे किरणें आ रही वहां पे जाइए, तो क्या साथ साथ जैसे हम तो मोबाइल पे सुने, तो एक साथ में मेरे हस्बैंड मोबाइल लेके चल रहे थे, तो जैसे मैं पहले रूम में जहाँ से सूर्य की किरणें आ रही थी वहां पे लेके गए, ऐसे तो बालकनी में भी आ रही थी सूर्य की किरणें, लेकिन मैं पूरे घर बालकनी में, क्योंकि मैं जो बैठी हूँ ईस्ट फेसिंग ही बैठी हूँ, तो वहां आ रही थी किरणें, लेकिन फिर भी मैं बालकनी के अंदर थाली को लेके गई, फिर दूसरे रूम के जहाँ पे लेके गई उस थाली को, फिर मैं एंट्रेंस तक लेके गई, फिर वापस मैं लाकर के जहाँ बैठी थी वहां लाके रखा। फिर आपने बोला जैसे दिया, तो बड़ा दिया में भी हमने वो जो गाय का था गोबर था वो था, लौवान था, और जो थे सब डाल के, कपूर डाल के, फिर उसको हमने प्रज्वलित किया। तो वैसे ही करना था। जो हमारा नमक का पानी है उसे हम बाथरूम में उसे बहा देंगे। प्लेन वाटर है जो हमने सूर्य की किरणों से चार्ज किया, उसको हम पूरे घर में स्प्रिंकल का, यहाँ पे शायद किसी का 2 मोबाइल है जो एको हो रहा है, शायद ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है। तो जो 2 पानी है, एक जो नमक का पानी है, नमक के पानी को सब लोग बाथरूम में बहा देंगे, और वो जो प्लेन वाटर है उसको हम पूरे घर में स्प्रिंकल करेंगे। स्प्रिंकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पूरे घर में उसका छिड़काव करेंगे, क्योंकि सूर्य की किरणों से हम पानी को चार्ज करके लाए हैं। नहीं तो उसे पौधों में डाल दीजिए, ठीक है। चंदू मैम, आपने एकदम ठीक से सब कुछ फॉलो किया, बहुत अच्छा हुआ आपका। अर्चना जी। पियेंगे कौन सा पानी? जो पानी पीते हो पियेंगे कौन सा पानी? नहीं, पीने के लिए जो हमारा अलग से 1 गिलास पानी हमने भरवाया था वो पानी पीने का है, उसे रख लीजिए। हाँ, कुछ पानी सूर्यदेव को भी आप चाहे तो पूरा भी चढ़ा सकते हैं, और जो पूरा नहीं भी चढ़ा है तो कोई बात नहीं है, जो बचा हो उससे स्प्रिंकल कर लेते हैं, ठीक है। अब रही पानी पीना है, सभी लोग दोनों वो ग्लास को अपने हाथों ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, सारी उंगलियों को ऐसे सामने से रख, ठीक है। अब मंत्र बोलेंगे सब लोग, इस पानी को देखते हुए, धन्यवाद करते हुए पानी का बहुत सारा। थैंक यू डियर वाटर, या फिर जलदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये पानी जैसे मैं पीऊंगी तो मेरी इससे हीलिंग होगी बहुत सारी, मेरी हीलिंग हो रही है, बहुत सारी हीलिंग हो रही है। थैंक यू वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जिन लोगों को ये नहीं कहने आता है वो नवकार मंत्र बोले बहुत सारा, ठीक है? नवकार मंत्र बोले 7 बार 9 बार बोलेंगे और धीरे धीरे इस पानी को हम पिएंगे। इस पानी को धीरे धीरे हमें ग्रहण करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्चना जी, थैंक यू मैम। हाँ, हो गया। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, हो गया। मुझे वही पूछना था, पानी का क्या करेगी, नमक का पानी का, और दूसरा पानी अभी हो गया तो क्लियर। क्लियर हो गया। बहुत सुंदर। थैंक हाँ, थैंक यू मैम, थैंक वेरी मोस्ट मच। वेलकम, थैंक यू। संगीता जी। प्रणाम दीदी मैम। मैम आपने जो सामान लिखे थे वो सब हवन में क्या उसे पूरे डालने के थे ना? जो हाँ सामान सब लिखे थे। जी पूरा दिया में रखना था, उसे जलाना था उसको। ओके। और वही घर के बाहर भी लेके जाना था और घर के अंदर भी घुमाना था। सबसे पहले हमें इंटेंशन डाल के अपने जो मेन एंट्रेंस है जहां उसकी तरफ मुख करके खड़े होकर के उससे इंटेंशन डालना है, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर उसके पूरी धुनी हमें पूरे घर में ले जाकर के करनी है। खिड़की दरवाजे पहले से खोल देने हैं। पूरा करने के बाद इसे कहते हैं एक पूरा सर्कल बनाना, इसे कहते हैं एनर्जी को लॉक कर देना। तो आप जाएंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे और आप मैम आपका वीडियो ऑफ कर नहीं, दीजिए ना, आपका आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। सर आपको आवाज आ रही है मैम की? आपकी नमक ब्रेक हो को रही है मैम। बाथरूम में बहा देना है। जी, नमक के पानी को बहा दीजिए पानी में। देखो बाहर उल्टियाँ चल रही है कि थैंक यू सर। पूरा हाँ जी, हो गया, नमक के पानी को आप पूरा नमक के पानी को आप बहा पूरा दीजिए पानी हो में। गया। नहीं तभी तो और लाग कर सकते उसमें जाके ले जाओ। लो, ये ले ठीक जाओ है ना, संगीता मैम। ये ले जाओ ना, वही छपड़ा होने तो ये ले जाओ ना बाहर से, सर पूरा म्यूट कर दीजिए। कर हाँ लो जी ताकि संगीता पूरे मैम हो जाए ठीक है। तो। जी, और बोलिए सीमा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जनेन्द्र। मैम आपने जो ये अभी करवाया रिचुअल, तो हम तो रास्ते में थे तो हमने नहीं कर पाए, तो हम बाद में घर पर जाकर भी कर सकते हैं बिल्कुल सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त से पहले? ठीक है जी मैम, बस यही पूछना था। और बहुत अच्छा आपने बताया मैम, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपको इस चीज के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हम। इसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। हाँ जी, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख करके, काफी सारे लोग जो पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं। और दूसरा, एक मैंने शुरू में भी सबसे कहा था कि हीलिंग का, जब भी हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग का एनर्जी एक्सचेंज सब लोग अपनी खुशी से किया कीजिए, ठीक है? मतलब ये दोहराने में अच्छा नहीं लगता। सर का नंबर है, सर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। सर के नंबर पे जिसको जितना मन है अपनी इच्छा से सभी लोग हीलिंग का एनर्जी एक्सचेंज जरूर किया कीजिए। यस सर। प्रदीप सर बोलिए। सर प्रदीप सर को बोलिए। बहुत अच्छा लगा। जैसे थोड़ी इसके लिए ऐसा लग रहा था कि सही में घर की निगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, क्योंकि दरवाजे खिड़की हो रहे हैं। लेकिन क्या होगा मैडम, ये जो धूपगढ़ है वो जलाया नहीं हमने, क्योंकि इसके धूप जलाया था, खाली दिया लगी। हमने ये किया कि धूपगढ़ कब जलाना है और क्ल्यू का क्या करना है, लौंग का। नहीं, सारी चीजें एक ही बार में उस दे में रख करके जलाना होता है और उसकी तो धुनी करनी होती है पूरे घर में, ठीक है? तो अभी ये जैसा अभी नहीं किया तो फिर सूर्यास्त के पहले घुमा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद भी कर ओके। लीजिए। लेकिन घर मेक श्योर कि जब भी आप हाउस हीलिंग करेंगे आपका घर धुला पोछा झाड़ू लगा हुआ होना चाहिए, गंदे घर में नहीं करनी है, जी ठीक है? ठीक है। चंदू जय मैम, जब तक जल रहा है उसे जलने दीजिए।
अलग से कुछ नहीं डालना है उसमें, ठीक है। मधु अरोरा मैम मधु सर जी अनम्यूट और कर। एक एस जी के नाम से नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं दोनों को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस। नहीं अभी हुआ नहीं है। ना, मधु जी हाँ बोलिए। नमस्कार रूबी जी। हाँ जी, नमस्ते। मैंने किया नहीं, केवल देखा है। और मैं कर अगर सामग्री में कुछ चीजें की कमी हो कोई तो क्या बात कर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो जितना है आप तो अपने मन से करिए, ठीक है। कभी कभी हमारे पास सामग्री, और याद रखिए हवन सामग्री का धुआं इसीलिए साइंटिफिकली घर प्रूवन में है, मैं मत। नहीं बोल रही हूँ। बहुत जल्दी बाबा जी, बहुत जल्दी बाबा रामदेव और ये डॉक्टर श्वेता अड़ातिया ने अपनी लैब में टेस्ट किया हुआ है। हमारी जितनी भी इंडियन हर्ब्स होते हैं, चाहे वो लवंग हो, चाहे वो दालचीनी हो, चाहे वो तेज पत्ता हो, सरसों हो, और जो भी जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, कंडे हो, अगर हम इन सब चीजों को, हवन सामग्री को, इनका धुआं घर में करते हैं, याद रखिएगा जलाते समय काला धुआं है, उसे अवॉइड करें, लेकिन जब वो बुझते हैं उसके बाद जो सफेद धुआं होता है वो लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी मार्केट में इन हर्ब्स की बीड़ियां आने वाली है, तो जितने लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम है, वो लंग्स को हील करने के लिए, उसके धुएं से हील करने के लिए बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है। तो ये धुआं हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ लाभ वाला है। तो जब पति हमारे तो कैसे शरीर पता को चलेगा स्वास्थ्य मिल रहा है, घर कि को भी ये स्वास्थ्य मिल रहा कि जैसे है। हमारा, ये डॉक्टर जी बोलिए। जैसे बोलिए मैम। भीमसेनी कपूर तो है, जी और लौंग भी है, पीली जी सरसों भी है। जी और जी। हवन सामग्री है, मुझे नहीं मालूम वो शुद्ध है या जैसे भी। आप है तो ना ये मार्केट सब से देखिए मैम, आप जी। धन्यवाद। देखिए, कब पूरा एक आवाज डब्बा भर के बंद। आता है, हवन गुल्लू पड़ा हुआ है, एक डब्बा जैसा आता है, आप ऑर्डर कर लीजिए, मंगा लीजिए मार्केट से, एक रेडीमेड डब्बा मंगा सकते हैं आप, ठीक है। आपको ये सारी हवन सामग्री करके अमेजन पर भी अवेलेबल है, आप जी, अमेजन पे ऑर्डर करेंगे तो ये हवन सामग्री करके पूरा आपको मिल जाता है। आधा किलो का डब्बा, 1 किलो का डब्बा, सब आप म- ऑर्डर मतलब फिर उसमें और कर कुछ नहीं डालना सकते हैं। पड़ता, केवल वही सामग्री हो बस। जी। बस ये जो, एस जी, हाँ ये एस जी सारा सामग्री डालिए। ठीक है, अनम्यूट धन्यवाद। कीजिए, नाम नहीं आ रहा है, हैंडराइज किया हुआ है एस जी के नाम से, एस जी। आईफोन आईफोन आईफोन। 14। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं है जी, वो आ रही हैं अभी। घर में प्लांट में डाल जी, जी बिल्कुल। जो पानी है, इनफैक्ट जो धूप हमारी जलती है, जो भी हवन सामग्री हमने जलाई है, वो जलने के बाद में जो भी आपका होता है मिट्टी, उसको भी आप पौधों में डाल दीजिए। उसको पानी कचरे में फेंकने की जरूरत नहीं है, आप उसे मिट्टी में डालें। जो जलने के बाद की हवन सामग्री जलने के बाद जो मिट्टी हो जाती है, उसको अपने पौधों में डालें घर के, ठीक है ओम। जी। छोटू लाल जी कुछ कहना चाहते हैं, छोटू लाल जी सुनाना। अनम्यूट कीजिए सर। रूबी जी को जय जिनेन्द्र। मेरा ऐसा है कि जो हीलिंग चली जाती है, शरीर से निकलती है, उसको वापस रिस्टोर कैसे की जाती है? नहीं तो शरीर कमजोर हो जाता है। अच्छा सर, हीलिंग तो कहीं नहीं जाएगी, हमारे अंदर में जो रह जाता है वो तो है बाहर हमारे अपन ऐसा खुद ऐसा के पैदा। अपन जी ऐसा बोलिए ऐसा बोलिए। करते हैं ना हीलिंग, तो हीलिंग चली जाती है, फिर शरीर कमजोर होता है। सर देखिए, इसीलिए कहा जाता है हमें हर रोज, ये जो मैंने आपको बोला कि सूर्य की रोशनी में जाके अपने आप को चार्ज करें, चांद की रोशनी में जाके अपने आप को चार्ज करें, ये दो पावरफुल एनर्जीज हैं, जिसमें सूर्य तत्व और जिसका चंद्र तत्व, हमारे अंदर में लूनर एंड सोलर एनर्जीज हैं, जिसे हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। अगर रोज रोज हम इन दो एनर्जी से अपने आप को चार्ज करते हैं, प्राणायाम लगातार करते हैं, हर रोज मेडिटेशन करते हैं, आपकी हीलिंग कहीं नहीं जाएगी।
अपने ऑरा को रोज लॉक करिए। ऑरा क्लेंजिंग किसी दिन मौका मिलेगा तो आप लोगों को ये भी बताने आऊंगी कि कैसे ऑरा को चार्ज किया जाता है, कैसे ऑरा को क्लेंज किया जाता है। बहुत जल्दी ये भी लेके आ जाएंगे हम। तो अपने आप को हील, आपकी हीलिंग, हमारी हीलिंग किसी की कहीं नहीं जाती। आप मुझे देख रहे हैं, मैं पिछले 3 सालों से लगातार हीलिंग में हूं और रोज अपने आप को चार्ज करती हूँ। बल्कि मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मैं लोगों की हीलिंग भी करती हूँ, घर से भी करती हूँ। सो जी। कहीं नहीं जाएगी आपकी हीलिंग। ओम ठीक है, अरहम। तो वो कुछ बोल रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं हम उनको। अनम्यूट कर रखा है सर, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो पा रहे जी, अनम्यूट कीजिए जी। आ रही है अभी? हाँ, जी जी आ रही है। तो मेरा ऐसा कहना है, मतलब अपने को हीलिंग किया तो वापस उसको हीलिंग को रिस्टोर तो करना पड़ेगा ना उसी टाइम, नहीं तो जी, शरीर एकदम कमजोरी महसूस होती है, ऐसा मेरा बोलने का कहाँ गई मतलब है आपकी एनर्जी? कहाँ गई है? है। कहीं गई क्या? आपके अंदर की ऊर्जा कहीं गई है क्या? कहीं नहीं गई है। अभी आपने ऐसा 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 बताया था ना, तो एनर्जी तो गई हाथों से। हाँ हाँ, तो तो गई तो जो हमने इतना अपना घर, उसको क्या करना है? दोबारा हाथ के मैंने फिर से कहा था, धन्यवाद करिए हाँ, यूनिवर्स का। प्रार्थना की। हाँ, जी, तो यूनिवर्स वापस आती है ना, ब्लेसिंग्स आ रही है ना यूनिवर्स- लगातार। अच्छा, हाँ, यूनिवर्सल मेरे को एनर्जी आपके ऊपर फ्लो हो रही है ना, मेरे मेरे को लगातार तो फ्लो हो रही कमजोरी है। महसूस हुई, मैंने जो किया नहीं उससे तो होगी। मेरे को कमजोरी दोबारा से महसूस हाथ जोड़िए हुई। सर, दोबारा से हाथ जोड़िए, दोबारा से हाथ जोड़िए, रब करिए, दोनों हाथों को रब करिए, कस के रब करिए, गर्मी लेके आइए, दोनों हाथों को गर्म करिए, बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए, और तेज करिए, और तेज करिए। और चेहरे पे लगाइए। गर्माहट महसूस हुई? बिल्कुल, गर्माहट महसूस हो रही है आपको? जी। ठीक है, अब इस दोनों को, हाथों को पूरी लॉक करिए, अपनी एनर्जी को लॉक करिए, सब जगह लगाइए, लॉक कर दीजिए। वेरी गुड। अशोक जी। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार लंबी और गहरी सांस लें, फिर से लेंगे और एक बार लें। खत्म। बहुत अशोक बढ़िया, जी बोलिए, रिलैक्स। अशोक जी। जी, रिलैक्स। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। बहुत ही अच्छा प्रयोग करवाया और अपनी एनर्जी, अपने शरीर के अंदर ताकत है उसका फील कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे पास समय रहेगा, सूर्यास्त 6 घंटे के टाइम है। ये आपको थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आप सूर्यास्त से पहले, आज पूर्णिमा के दिन, दोबारा आप पूरी विधि के अनुसार हीलिंग करना चाहें तो आप रिकॉर्डिंग देखते हुए, सुनते हुए आप कर सकते हैं अपने घर की हीलिंग, अपने अच्छे से कर सकेंगे। तो रिकॉर्डिंग आपको जल्दी से जल्दी में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। के साथ ओम अरहम। हाँ जी। तो आज का सत्र में यही एंड करना चाहेंगे, समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। तो गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज का सत्र हम संपन्न कर रहे हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।